हम तुम पिक्चर देख रहे हूँ किसी थिएटर के अंदर, और बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो, और हाथों में हाथ तेरा मेरा हो। ये तो मजाक का विषय हो गया। एक मजाक का विषय ये भी है कि हम अपने देश की तरक्की तब मानेंगे कि जब यहाँ पे आंधी तूफान आने पर भी लाइट ना जाए, तो हम सोचेंगे कि हमारा देश तरक्की कर गया। अक्सर क्या होता है, ज़रा सी आंधी आई, तूफान आया और लाइट चली गई। हम लोग ने अपने आप को कितना हैबिचुअल बना लिया है। पहले हम लोग का बचपन था तो छतों पे सो जाया करते थे, इतनी ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं थी, और कब छुट्टियां गर्मी की निकल जाती थी, कब गर्मी निकल जाती थी नानी के यहाँ जाते जाते। और कहते हैं ना कि नानी के घर में ही बचपन की छुट्टियां बीता करती थी, बचपन बीता करता था। लेकिन अब का समाज क्या हो गया है, पहली बात तो ये नानी के घरों का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। बच्चे मोबाइल कंप्यूटर इन सब में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। तो फिर देश तरक्की कर रहा है, आप बिजली का इतना वेस्टेज करते हो, इतना वेस्टेज करते हो। पानी अगर आपको मिल रहा है तो जिसको मिल रहा है, जिसके पास पैसा है वो वेस्टेज करता है, जिसको नहीं मिल रहा है वो परेशान होता है, फिर सरकार को बोला जाता है। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराती है तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं और एक ही जगह पे बैठे हुए, तो हर घर में कमरे में पंखा चल रहा है या हर घर में एसी चल रहा है। अब तो ये हो गया है कि हर कमरे में एसी चल रहा है, पहले घर घर में एसी था, हर कमरे में फ्रिज है। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे चीज़ों की वेस्टेज बढ़ती जा रही है। अभी मैंने किसी वीडियो में देखा था कि घर में 10 लोग हैं तो उनके हर एक चीज़ का अलग अलग शैम्पू है, अलग अलग तेल है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है तो इस तरह से तरक्की कर रहा है कि हम लोग वेस्ट पे, फालतू की चीज़ों पे, प्रोडक्ट्स पे, इन सब चीज़ों पे वेस्ट चीज़ों पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि साबुन में क्या होता है, सिर्फ खुशबू और फ्लेवर्स डाले जाते हैं। किसी भी चीज़ में खुशबू और फ्लेवर्स डाले जाते हैं आर्टिफिशियल युग में, और ये सब स्किन को इतना नुकसान करते हैं। पहले के समय में क्या होता था, हम लोग बेसन लगाते थे, हल्दी लगाते थे, नेचुरल चीज़ों से अपनी ग्लो को बढ़ाते थे। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि समाज को देखते देखते कि अब मूवी भी देखने जाना है तो मल्टीप्लेक्स में जाना है। पहले पूरा पूरा परिवार जाया करता था, एक थिएटर में मूवी देख के एंजॉय करके आ जाता था, यही एंजॉयमेंट होता था। अब पहले आप मूवी देखने जाओगे, फिर रेस्टोरेंट में जाओगे, फिर पॉपकॉर्न वगैरह वहाँ पे इतना महंगा खरीदोगे। मूवी देखना भी इतना महंगा हो गया है कि आप अगर पूरी फैमिली को लेके जाओ तो आपके पास 10,000 रुपये तक होने चाहिए। मैं कहने जा रही हूँ, समाज तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले शादियाँ होती थी, थोड़े पैसे में हो जाया करती थी। आजकल क्या है, शादी भी करनी है तो आप काफ़ी एलिमेंट चीज़ें खर्च करनी पड़ती हैं, काफ़ी आपके पास पैसा होना चाहिए शादी करने के लिए भी। तो इन सब वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, देश कहते हैं ना तरक्की करेगा। जब लाइट नहीं थी तब भी हम लोग गुजारा कर रहे थे, लाइट आई, बिजली आई, तब भी हम लोग गुजारा कर। जब टीवी था तो हम लोग टीवी देख के भी गुजारा करते थे। गुजारा क्या करना, दिन अच्छे ही कटते थे, नानी के घर जाया करते थे। अब क्या है, एक गाना था ना कि फूफी बदलती देखी मैंने, मासी बदलती देखी, खाला बदल गई मेरी, मामू बदल गया मेरा, एक ऐसा मजाक में गाना था। तो आजकल मामू बदल गए हैं, सही बात है। कोई बच्चा, कोई भी, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी है। ये झुंड तो बच्चों का देखने को मिलता ही नहीं है। कोई भी बच्चा अपने नाना के घर में नहीं जाके राजी। छुट्टियों में बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिल जाते हैं, वो घर में ही बैठ के अपना कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं। या आप जाते हो, और कहाँ जाते हैं आप, पहाड़ों में जाते हो घूमने, हिल स्टेशन में घूमने जाते हो। अभी रिसेंटली इतनी बड़ी घटना घटी वहाँ पहाड़ों में, जहाँ पे वो पानी जल भराव था, वहाँ पे लोग रेनफॉल वाटरफॉल देखने गया, पूरा पूरा परिवार डूब गया। ये आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि रेनफॉल वाटरफॉल की वजह से पूरा पूरा परिवार डूब जाता है। ये बहुत ही निंदनीय कथ्य है। इसलिए इंजॉयमेंट और फैशन के नाम पे हम लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपनी नैतिकता खोते जा रहे हैं, अपना बचपना खोते जा रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत खोते जा रहे हैं कि नए शैम्पू, नए तेल, नए प्रोडक्ट, इन्वर्टर, बैटरी, एसी, इन सब के भीड़ में हम लोग ने अपनी इंसानियत कहीं खो ही दी है।